बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरै सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज पांचवें दिन का पांचों समय का ध्यानाभ्यास और 2 पाली का सत्संग समाप्ति की ओर है और मात्र 2 दिन बच गया है। इसलिए जितना अधिक लाभ उठाना है हम लोग उठा लें। यहाँ का अभ्यास घर में भी बना रहेगा तो घर में भी ध्यान करने में आनंद आएगा, क्योंकि पहले अभ्यास करना पड़ता है। माता पिता पहले बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए नहीं, बैठने के लिए, कि कम से कम वह बैठना सीखेगा। ये सोच के नहीं भेजते हैं कि वो पढ़ना सीखेगा, कम से कम बैठने के लिए सीखेगा। उसी प्रकार यह जो सत्संग भवन है यह एक पाठशाला है। पहले यहाँ में बैठने के लिए सीखना पड़ेगा कि 1 घंटा तक एक आसन से लगातार हम बैठ सकते हैं कि नहीं। जब तक इस पाठशाला में नहीं आएंगे, घर में कितना भी आप प्रयास करेंगे नहीं बैठ सकेंगे अभ्यास करने के लिए। यहीं का जो अभ्यास लगा हुआ रहेगा, यही अभ्यास आपको घर में ध्यानाभ्यास पर जब आप बैठेंगे तो वह मदद करेगा। इसलिए ध्यानाभ्यास में, सामूहिक ध्यानाभ्यास जहाँ होता है,
भाग लेना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, पेड़ जब छोटा होता है तो उसको घेरा लगा करके रखना पड़ता है। पेड़ जब छोटा होता है तो उसको घेरा लगा करके रखना पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं गाय बकरियां उसको खा न जाए। और वही पेड़ जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो उसको घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर कितनी गाय बकरियों को उसमें बांध दीजिए, फिर भी उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। तो यहाँ जो है हम लोग घेरे में रहते हैं। जब तक घेरे में नहीं रहेंगे अकेले हम नहीं बैठ सकेंगे। और जब वही अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे, साधना में अभ्यस्त हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तब आप कहीं भी बैठिए अकेले में। हिमालय पर बैठना है, समुंदर के नीचे बैठना है, नदी के किनारे बैठना है, पर्वत पर बैठना है, पहाड़ पर बैठना है, गुफा में बैठना है, जहां आपको बैठना है बैठिए अकेले। आप अभ्यस्त हो गए, लेकिन पहले तो घेरा लगा करके रखना पड़ेगा। इसलिए सामूहिक ध्यानाभ्यास में सबको भाग लेना चाहिए। जब तक ध्यान हम ठीक ठीक नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। दो ही बात है, एक है ध्यान और दूसरा है ज्ञान। ध्यान और ज्ञान दोनों में बड़ा समानता है, सामंजस्य पाया गया है कि जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। संसार की कोई वस्तु को जानने के लिए हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि ये काम कैसे हो रहा है। और ध्यान से देखते देखते उस काम को करने के लिए हम सीख जाते हैं, ज्ञान हो जाता है। तो संसार का कोई काम को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना ध्यान की आवश्यकता है, और वह जो परमपिता परमात्मा है उसको जानने के लिए कितना ध्यान की आवश्यकता है, जरा विचार कीजिए। उसको जानने के लिए कितना ध्यान करना पड़ेगा। भगवान शिव जी के पास ब्रह्मा जी आए और जिज्ञासा कर रहे हैं कि प्रभु कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई ध्यान को श्रेष्ठ बतलाते हैं। मेरे समझ में बात यह ठीक ठीक नहीं धंसती है कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान श्रेष्ठ है कि ध्यान श्रेष्ठ है। तो भगवान शिव जी ने क्या कहा कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, ध्यान से सुनिए। मेरे विचार में योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोह योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मा ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरढिरम भयसे। कि मेरे विचार में योगहीन जो ज्ञान है वह भला मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ्यवान हो सकता है। जिस प्रकार योगहीन ज्ञान मोक्ष कार्य में समर्थ्यवान नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार हे प्रजापति ब्रह्मा जी, ज्ञान रहित जो योग है वह भी मोक्ष कार्य में समर्थ्यवान होने वाला नहीं। इसलिए तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरढिरम भयसेत। इसलिए मेरे विचार में मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले मुमुक्षु प्राणी को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मतलब ज्ञान भी चाहिए और योग अर्थात ध्यान भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। इसी को भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कहा, नत्थी झानम अपय्यस्य पय्या नत्थी अझायतो यम ही झान अच पय्या च सव्य निब्बान संति के। मतलब प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता।
जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है, वही निर्वाण के समीप है, वही मुक्ति के समीप है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष कोई ताखा पर रखा हुआ कोई वस्तु नहीं है कि बिना ज्ञान और ध्यान का प्राप्त हो जाएगा। संत पलटू साहब की वाणी में आया, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, अब मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, अब मुक्ति को हाथ और पांव नाही, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुँह पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। इसलिए जीते जी ध्यान करके ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद कौन ध्यान करेगा? मरने के बाद कौन ध्यान करेगा? कहेंगे बाबा आत्मा ध्यान करेगी। अरे आत्मा को ध्यान करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए। आत्मा को ध्यान करने के लिए शरीर किसका चाहिए? मनुष्य का शरीर चाहिए। शरीर ही नहीं है तो ध्यान क्या करेगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो शरीर पा करके मनुष्य का ध्यान करते करते इस आत्मा को मुक्त कर लिया, या आत्मा शरीर रहित जब हो जाती है तो शरीर छूटने के बाद भी वह ध्यान में ही होता है। शरीर छूटने के बाद भी क्यों? वह अपने तई का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सोचिए कितना ध्यान करना पड़ेगा, कैसे होगा? जब तक संसार में गले पचे रहेंगे, रचे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, नहीं होगा। तब कैसे होगा? संत पलटू साहब की वाणी में आया, जब संसार से रिश्ता तोड़ आइए, तब बात पिया की बूझिए जी। तलवार दो मयान एक, किस भांति बामे कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर कर कटु प्याला पीजिए जी। मीठा प्याला क्या है? संसार का विषय। कटु प्याला क्या है? यह ध्यान, परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना। इसलिए मीठे प्याले को दूर कर कटु प्याला पीजिए जी। पलटू जब शीश उतारी भुई धरे, तब राह पिया की लीजिए जी। ऐसे ध्यान नहीं होगा। बहुत वैराग्य चाहिए इसके लिए, बहुत प्रबल वैराग्य होना चाहिए, तब काम बनेगा। बाबा कबीर की वाणी में आया, जो तुम भक्ति करन को चाहतू है, निंदा से मत डरी हो जी। अब 5 छरी कोई सिर पर मारे, असहत बने तो सही हो जी। पर त्रिया से नेह न करी हो, दूरी से देख डरी जई हो जी। मूरख आगे ज्ञान न कथिबो, मौनी हो के रहियो जी। साहब कबीर की निर्गुण गावल, महरिम हो के बुझियो जी। तब होगा भक्ति। हम लोग कहते हैं बाबा हम आते हैं ध्यान करने के लिए, लोग निंदा करते, करने दो, तुम्हारा सब पाप तो वही अपना माथा पर ले रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का बात और क्या हो सकता है? इसलिए निंदा से नहीं डरना है, शिकायत से नहीं डरना है। जो ध्यान भजन करने के लिए निकलता है उसकी बहुत निंदा होती है, बहुत फजीयत होती है। अरे एक छोटा सा बीज है, उसको आप जमीन के भीतर में डालिए, वह बीज पहले सड़ता है, गलता है, पचता है। जब अपने अस्तित्व को वह मिटा देता है, तब उसके भीतर से अंकुर निकलता है और वही एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण करता है। तो जब एक बीज की इतनी दुर्दशा, तो जब तक हमारी दुर्दशा नहीं होगी तो हमें लाइट कैसे आएगा, हमें चमक कैसे आएगा? इसलिए संत से चमकदार और कोई संसार में वस्तु नहीं है। इतना ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए भूल जाइए कौन क्या कहता, अपना काम करते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। पीछे मुड़ के देखिएगा तो पीछे ही चले जाइएगा। इसलिए अपना काम हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, जितना करना है कीजिए। जब तक जवानी है
ध्यान कीजिए। जवानी में लोग धन कमाता है तो बुढ़ापा में खाता है। जवानी में ध्यान करके ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए और तब फिर क्या खाइएगा? तो आंख न मूंदो, कान न रूंधो बुढ़ापा में, और तनिक कष्ट नहीं धारो, अब खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। अरे जवानी में इतना ध्यान करके ज्ञान को प्राप्त कर लिए, मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिए, अब बूढ़ा हो गए, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख खोल करके उसको देख रहे हैं। जरा सा भी कष्ट धारण करने की कोई जरूरत नहीं। जितना कष्ट धारण करना था जवानी में धर लिए, तब तो यह सुख भोग रहे हैं। और बुढ़ापा में ही नहीं, शरीर छूटने के बाद भी सुख भोगिएगा। मतलब जवानी में भी मस्ती, बुढ़ापा में भी मस्ती, और शरीर छूटने के बाद भी मस्ती। ऐसा मस्ती कहाँ मिलेगा? इसलिए अभी समय है, यह पूंजी जमा कर लीजिए। बाबा कबीर ने कहा, सुकिरत करिले नाम सुमरले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरिन बात करे छल की, अब पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होवे हल्की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की, जब यह हंसा निकरी जाएंगे मिट्टी जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, याही बात असल की, अज्ञान वैराग दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। यही दिल की बात है। इसलिए सुकृत करिले नाम सुमर ले, वो जाने कल की। किसने देखा है कल क्या होगा? इसलिए जितना जल्द हो अपना काम बना करके इस झमेले से छुटकारा प्राप्त कर लीजिए। बड़ा झमेला है संसार में। यही थोड़ा सा आप लोगों को सुना दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु